तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S9 क्लोन। यहाँ पे आप लोग एक 18:9 डिस्प्ले मिलती है, डुअल रियर कैमरा मिलता है, एक प्रीमियम डिजाइन मिलती है। ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोग को सारी जानकारी इस स्मार्टफोन के बारे में जो वो देने वाला हूँ। तो बॉक्स आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। सामने की तरफ जो वो S8 लिखा गया है और राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस लिखा गया है। हालांकि ये सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस का क्लोन बनाया गया है, लेकिन मुझे यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S9 का क्लोन लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिलता है, फिंगरप्रिंट की प्लेसमेंट भी आप देखेंगे इस तरीके की गई है और आपको एक प्रीमियम डिजाइन जो वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इस फोन को आप जो वो गियर बेस से जाके परचेस कर सकते हैं। लगभग से आपको 9,700 रुपए में मिलता है। प्राइस यहाँ पे कभी चढ़ती है कभी घटती है, तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कौन से बेस्ट टाइम पे परचेस करते हैं। साथ में मुझे इसके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगी थी। काफी सारे लोग क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए, ये डिपेंड करता है। आपको अगर लगेगी तो शायद से 1500 या 2000 रुपए की लग सकती है, लेकिन मुझे फिलहाल के लिए इसके ऊपर कोई भी कस्टम चार्जेस जो वो नहीं लगे। हमारे पास जो वेरिएंट आया है वो 4GB रैम और 64GB वाला है, और साथ में पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको इसके फीचर्स और एडिशनल स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको आने वाले वीडियो में सारी जानकारी इसकी जो वो देने वाला हूँ। फटाफट से यहाँ पे फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहली चीज देखेंगे तो हमें हमारा स्मार्टफोन मिल जाता है। और यहाँ पे इसको प्लास्टिक से बाहर निकाल के आप लोग को बता देते हैं कि काफी इसको प्रीमियम फील आपको मिलता है जब आप अपने फोन हाथ में लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी इसकी जो वो डिजाइन की गई है। यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं और देखते हैं कि रिमेनिंग बॉक्स कंटेंट हमें यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ब्लैक बॉक्स मिलता है, और यहाँ पे इसके अंदर आप देखेंगे आपको यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिलती है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक बैक केस मिलता है, क्योंकि आपको इसका बैक काफी ग्लास और मिरर फिनिशिंग में आता है, तो आप चाहे तो इसका इस्तेमाल भी जो वो कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक 3.5 ऑडियो कनेक्टर मिलता है, क्योंकि इस फोन में आपको 3.5 ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर केबल की बात करें तो आपको USB Type-C केबल इस तरीके का देखने को मिलता है, और साथ में चार्जर की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके का चार्जर मिलता है, जिसकी रेटिंग आप देखेंगे आप रीड कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे फोन की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहली चीज की बात करें तो ये फोन आपको एक प्रीमियम कैटेगरी की डिजाइन में मिलता है। साथ में मैं कहूँ तो अगर मुझे Infinix Note 4 के बाद अगर कोई फोन अच्छा लगा है डिजाइन में तो वो है ब्लूबू का S8 प्लस। यहाँ पे आप लोग को एक ग्लास फिनिशिंग मिलती है, आप देखेंगे आप अपना फेस इसमें देख सकते हैं, इतना ज्यादा आपको एक मिरर फिनिशिंग मिलता है। एक मेटल यूनिबॉडी आपको डिजाइन में मिलता है, काफी स्लिम आपको मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको चारों तरफ कर्व्ड एजेस मिलते हैं, यानी कि जब आप उसको फोन को होल्ड करते हैं तो आपका ग्रिप काफी अच्छा होता है। लेकिन अच्छी बात है कि पीछे की तरफ भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक जो वो कर्व्ड आपको जो वो चारों तरफ एजेस मिलते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे आप तरीके से बेंड किया गया है, जिससे आपका फोन की यहाँ पे जो फिनिशिंग काफी अच्छी होती है, और यहाँ पे डिजाइन को और भी ज्यादा जो प्रीमियम टच देता है। अब बात करते हैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में इसके अंदर पावर बटन जो वो देखने को मिल जाता है, और फोन के नीचे की तरफ आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है, आपको माइक होल और साथ में आपको स्पीकर आउटपुट में जो वो देखने को मिल जाता है। फोन के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन की की मिलती है, और फोन के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक सिम ट्रे मिलता है, जहाँ पे आप एक सिम कार्ड, एक माइक्रो SD कार्ड या फिर आप एक टाइम पे 2 सिम कार्ड जो वो यूज कर सकते हैं। फोन के रियर साइड में आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल प्लस 3 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो कि बुके इफेक्ट सपोर्ट करता है। आपको यहाँ पे LED फ्लैश मिलती है, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो वो देखने को मिल जाता है। फोन के सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, आपको ईयरपीस सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और फोन के नीचे की तरफ आपको नेविगेशन बटन्स मिलते हैं, जहाँ पे आप जो वो फुल स्क्रीन मोड को भी जो वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो वो फोन को बूट कर लेते हैं, और जैसे ये फोन बूट होता है मैं आप लोग को इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो वो दे देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को इस फोन के अंदर 6 इंच की HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको एक 18:9 वाली डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और बहुत ही शार्प है, इसके व्यू एंगल्स काफी अच्छे हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी मैंने इस प्राइस के अंदर अगर मैं कहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मैंने जो इस फोन के अंदर देखा हूँ। यहाँ पे आप लोग को 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज मिलती है, और आपको यहाँ पे डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है 16 प्लस 3 मेगापिक्सल का, और साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का इसके जो वो सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। MediaTek का MT6750T वाला आपको प्रोसेसर मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 1.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। अब यहाँ पे लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है कि MediaTek के प्रोसेसर काफी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैंने काफी सारे इसमें हाई एंड गेम्स इंस्टॉल किए थे, मुझे यहाँ पे गेमिंग में फिलहाल के लिए कोई लैग नजर नहीं आया था। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्नैपड्रैगन से इतना ज्यादा परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर अच्छे खासे गेमिंग यहाँ पे जो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को 3600 mAh की बैटरी मिलती है, जो बताया जा रहा है कि ये फास्ट चार्ज कर सकती है, और साथ में यहाँ पे आपको Android 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। सबसे पहले हम फोन के सेटिंग्स में जाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इस फोन में हमें जो वो Android 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। हाँ, ये लेटेस्ट वर्जन तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें Android 7 तो मिलता है, और हमें नहीं पता कि इसमें Android Oreo का अपडेट कितना जल्दी आएगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी अपनी तरफ से कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स दे रही है। मैंने जैसे कि बूट किया था तो मुझे इसमें कुछ सिक्योरिटी बग्स फिक्स का अपडेट आया था, हो सकता है
कि आने वाले समय में आपको काफी सारे सिक्योरिटी अपडेट्स जो वो देखने को मिल सकता है। स्टोरेज की बात करें तो मुझे लगभग से 54 GB के आसपास स्टोरेज फ्री मिली थी फर्स्ट बूट में। मैंने कुछ एप्लीकेशंस भी इसमें जो वो इंस्टॉल किए हैं। और साथ में रैम की बात करें तो मुझे फर्स्ट बूट में 2.5 GB के आसपास रैम जो वो फ्री मिली थी। बैटरी की बात करें तो 3600 mAh की बैटरी मुझे काफी अच्छा बैकअप दे रही है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो। और साथ में आप देखिए इस तरीके का आपको ऑप्शन मिलता है, आप अपने हिसाब से बैटरी को यहाँ पे आके जो वो ऑप्टिमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बात करें इस फोन की फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे इतना एक्यूरेट नहीं लगा है और लगभग से 1 सेकंड लग जाता है इसको अनलॉक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट की प्लेसमेंट देखेंगे तो हालांकि सही जगह पे तो की गई है, लेकिन काफी छोटा सा आपको स्पेस मिलता है। आपके फिंगर को पूरी तरीके से ये कवर नहीं करता है। जब भी आप इस पे प्रेस करते हैं या टच करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके का फोन को कभी कभी वक्त लग जाता है। अगर ये बराबर से फिंगर को पकड़ लेता है तो आपका फोन आपको अनलॉक करके यहाँ पे दे देता है। बात करते हैं यहाँ पे फोन के इंटरफेस की, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है और Xiaomi के Mi UI के अंदर काफी मिलता जुलता आपको मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स, थीम्स वगैरह की चीजें आपको मिल जाती है। आप अपने हिसाब से फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको 360 सिक्योरिटी का एक एप्लीकेशन मिलता है। मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे एप्लीकेशन से दूर रहिएगा, इससे आपका फोन यहाँ पे जो वो स्लो भी हो सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको उनका खुद का फ्रीज यहाँ पे जो वो एप्लीकेशन मिलता है। साथ में आपको उनके सिस्टम के एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं कस्टमाइज करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी सिस्टम मिलता है, जैसे कि हमें MIUI के अंदर डुअल OS मिलता था। आप यहाँ पे आके अपने काफी सारे प्राइवेट काम जो वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इनका एक ऐप लॉक मिलता है। आप इसके अंदर जो अपने एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए भी आप इसके अंदर जो वो अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको इनका एक अवतार एप्लीकेशन मिलता है, जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं और एक टाइम पे आप यहाँ पे 2 एप्लीकेशन भी जो वो यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहे तो अपने फोन को इस तरीके से आके ट्वीक और कस्टमाइज वगैरह भी जो वो कर सकते हैं। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे सेंसर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको इस फोन में जायरोस्कोपिक का सेंसर देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जायरोस्कोपिक सेंसर काफी इंपॉर्टेंट सेंसर होता है। और फाइनली बात करते हैं इस फोन के कैमरे को, तो यहाँ पे जो रियर फेसिंग कैमरा है, हालांकि यहाँ पे पिक्चर्स काफी अच्छे क्लिक करता है। और बुके इफेक्ट्स की बात करें तो मुझे यहाँ पे इसका कैमरा जो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है, इतना ज्यादा जो बैकग्राउंड को ब्लर अच्छे से नहीं करता है। आप देखेंगे इस तरीके का आपको कुछ बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट्स मिलता है। अब जो दूसरा कैमरा है मुझे ऐसा लगता है कि शायद से वो मार्केटिंग गिमिक होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी डुअल फेसिंग कैमरा आपको जो मिलता है रियर में, काफी अच्छे खासे पिक्चर जो वो क्लिक करके दे देता है। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है जो लाइव स्टिकर सपोर्ट करता है, जो काफी अच्छी बात है कि एक बजट कैटेगरी के फोन में आपको इस तरीके के फीचर्स मिलते हैं और अच्छे खासे सेल्फीज आपको यहाँ पे क्लिक करके दे देता है। अगर आप चाहे तो मैं आपको यहाँ पे एक फुल कैमरा रिव्यू बना के दे सकता हूँ, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता दीजिए। तो बस दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 10,000 रुपए की रेंज में एक प्रीमियम डिजाइन मिलती है, आपको एक अच्छा खासा 18:9 वाला डिस्प्ले मिलता है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा कर लेता है, आपको ठीक ठाक से कैमरा मिल जाता है, और अगर आप सैमसंग के फ्लैगशिप फोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाय हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोग के लिए फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेटेड करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।